आज हम क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर का थ्योरी देने जा रहे हैं। उसके बाद हम चैप्टर बाय चैप्टर सॉल्यूशन देंगे। पहले वास्तविक संख्या जानने से पहले नंबर सिस्टम के बारे में जानना ज़रूरी है। तो फर्स्ट नंबर सिस्टम है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। ना कि हम इनफाइनाइट तक नहीं हो सकता है। डॉट डॉट का मतलब आगे 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 ये सब भी आ सकता है, लेकिन इनफाइनाइट नहीं होगा। पूर्ण संख्या क्या है? शून्य तथा प्राकृतिक संख्या के समूह को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य तथा प्राकृतिक संख्या के समूह को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक क्या है? प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के साथ साथ नेगेटिव नंबर वाली भी संख्या होती है। अर्थात इस शब्द में हम कह सकते हैं, अगर बाएं में ऋणात्मक और बीच में 0 रहे और दाएं में धनात्मक रहे तो वही पूर्णांक होता है। जैसे बाएं साइड देखिए, -5 है, -4, -3, -2, -1, बीच में 0 है और 1, 2, 3, 4, 5, माने बाएं साइड ऋणात्मक और दाएं साइड धनात्मक, उसके बीच में जो 0 आता है वही इंटीजर होता है। आप ये सब पढ़े होंगे क्लास 8, 7, 9th में भी ये सब पढ़े होंगे। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक ये सब पढ़े होंगे। तो वास्तविक संख्या जानने के लिए यह हमें ज़रूरी है। नंबर सिस्टम, कुछ नंबर सिस्टम के बारे में जानना ज़रूरी है। अब सम संख्या क्या होता है? इवेन संख्या, इवेन नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो जैसे 2 से हम क्या करते हैं तो 12 भी एक सम संख्या है। 2, 6, 12। इसका अर्थ हुआ कि अगर वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए और उसका शेषफल 0 हो जाए उसी को हम सम संख्या कहते हैं। इस शब्द में भी हम कह सकते हैं वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा उसी को हम कहेंगे सम संख्या, इवेन नंबर कहेंगे। अब विषम संख्या क्या होता है? तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो जैसे हम 3 में 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, इसका मतलब हुआ कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो और उसका शेषफल 0 नहीं हो उसी को हम विषम संख्या कहते हैं। अब अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या क्या होता है? तो वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं का मतलब होता है अपना के अलावे संख्या से विभाजित नहीं हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात इस शब्द में भी हम कह सकते हैं वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 से अधिक नहीं हो उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब। जैसे 13 एक अभाज्य संख्या है तो 1 गुने 13, एक से भी इसमें 1 गुने 13, इसका गुणनखंड 2 है। 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 2 होना चाहिए लेकिन 3 नहीं होना चाहिए, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। अब भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे संख्या से विभाजित होता है उसे हम भाज्य संख्या, अर्थात इस शब्द में भी कह सकते हैं वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 से अधिक हो उसे हम भाज्य संख्या। 2 से अधिक का मतलब हुआ 3 होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 होगा, 2 से अधिक होना चाहिए, उसी को हम भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। 4, 6, 8, 9, 10। जैसे देखिए 9 एक भाज्य संख्या है तो 1, 3, 9। तो इसका जो होता है वह गुणनखंड 2 से अधिक है, 1, 2, 3 है
तो इसका गुणनखंड 2 से अधिक है तो इसको हम भाज्य कहेंगे। जैसे 15 देखिए तो 1, 3, 5, 15 इसका गुणनखंड 4 है तो इसको हम कहेंगे भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर कहेंगे। अब भिन्न संख्या क्या है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन नंबर क्या है? वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो और P एंड Q पूर्ण संख्या भी हो, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, इसका अर्थात हुआ नॉट इक्वल टू 0। P/Q को हम अंश बटा हर, नोमिनेटर बटा डिनोमिनेटर भी कह सकते। जैसे 2/3 हुआ, 4/5 हुआ, 6/7। अब दशमलव भिन्न क्या होता है? डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? तो डेसिमल फ्रैक्शन वैसी भिन्न संख्या, वैसी भिन्न जिसका हर 10 या 10 के कुछ घातों के रूप में होता है उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे 1/3, 1.3, 1.57, 1.675। जैसे देखिए 1.3 पॉइंट उड़ाएंगे तो 10 होगा, तो 10 के घात नहीं कुछ है तो 1 है। जैसे 1.67 तो इसका घात 2 है, तो इसका मतलब हुआ कि कुछ घात 10 के कुछ घातों के रूप में होगा, उसी को हम कहेंगे डेसिमल भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे, दशमलव भिन्न कहेंगे। डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या 2 प्रकार का, पहला शांत टर्मिनेटिंग, अशांत नॉन टर्मिनेटिंग। पहला शांत टर्मिनेटिंग क्या है? तो वैसी संख्या जिसके अंश में हर से भाग देने पर उसका शेषफल 0 हो जाए उसे हम शांत कहते हैं। जैसे 5, 15/3, 16/4। जैसे देखिए हम क्या करते हैं, 15 में 3 से भाग देते हैं, 3 पंचे 15। तो ये अंश हो गया, ये हर हो गया। अंश में हर से भाग देने पर उसका शेषफल 0 आ जाए उसी को हम कहते हैं शांत कहते हैं। अशांत क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, वैसी संख्या जिसके अंश में हर से भाग देने पर वह शेषफल 0 न आवे उसे हम अशांत कहते हैं। जैसे 2/3, 7/5। देखिए 2/3 इसका मतलब हुआ कि अंश में हर से भाग देने पर उसका शेषफल 0 नहीं, यहाँ 0 आया, 0 नहीं होना चाहिए, उसी को हम कहते हैं अशांत नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। अब अशांत आवर्ती क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग। तो कहेंगे वैसी संख्या जिसके अंश को हर से भाग देने पर वह संख्या पूर्णतः नहीं कटे, अर्थात दशमलव के बाद वही संख्या बार बार आते रहे, उसी को जैसे 2/3 तो 0.6666, यह बार बार 6 यह बार बार दोहराए जाते हैं, उसी को हम कहेंगे अशांत आवर्ती कहेंगे। परिमेय संख्या क्या है? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। जैसे अर्थात 2/3 हुआ, 4/5 हुआ, 6/7। तो P/Q, P का मतलब हुआ कि अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है। 2/3, 4/5, 6/7, 0/2 0। लेकिन 2/0 क्योंकि हर में 0 नहीं होना चाहिए, हर अगर 0 हो जाएगा तो इसका तब ये जो होता है इनफाइनाइट हो जाएगा, तब इसका वैल्यू नहीं होगा। तब हर 0 नहीं होना चाहिए, हर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 होता है माने हर उसका 0 नहीं होना चाहिए, अंश होना चाहिए लेकिन हर नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या क्या है? इरेशनल नंबर क्या है? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2,
√3 पाई, इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब नोटेबल पॉइंट, अभीष्ट बिंदु। नोटेबल NP का मतलब हुआ कि नोटेबल पॉइंट, अभीष्ट बिंदु। प्रमेय संख्या या तो शांत दशमलव या अशांत दशमलव के रूप में होता है, दोनों में होता है, शांत भी होगा और अशांत भी होगा। अब दूसरा पॉइंट का आता है वह दशमलवहीन जिसमें दशमलव के बाद सभी अंक बार बार दोहराए जाते हैं, उसे शुद्ध आवर्ती दशमलव कहा जाता है। जैसे 0.4, 0.67। जैसे देखिए, अगर हम 2 में 3 से डिवाइड करते हैं तो 0.0 उतरा, 3 6 का 18, फिर 2 0, 3 6 का 18, 2। तो इसका मतलब हुआ कि बार बार यह 6 6 6 आते रहेगा, लेकिन यह जो होगा पूरा पूर्णतः नहीं कटेगा, 6 6 आते रहेगा। तो इसको हम कहेंगे शुद्ध आवर्ती दशमलव कहेंगे। तीसरा पॉइंट, माने इसका मतलब हुआ कि अंक आना बंद ना हो, पॉइंट के बाद अंक आना बंद ना हो, उसी को हम शुद्ध आवर्ती दशमलव कहेंगे। तीसरा, वह दशमलवहीन जिसमें दशमलव के बाद कम से कम एक अंक नहीं दोहराते हैं तथा शेष अंक बार बार दोहराए जाते हैं, शेष अंक बार बार दोहराए जाते हैं, उसे मिश्र आवर्ती दशमलव कहते हैं। जैसे 0.57, 0.632। माने इसका मतलब हुआ कि ये एक अंक कम से कम नहीं दोहराए जाते हैं। जैसे 0.57 है तो ये अंक नहीं दोहराए जाते, 7 दोहराएगा, लेकिन ये एक अंक कम से कम कहता है कि दशमलव के बाद एक अंक कम से कम नहीं दोहराए जाते हैं, उसी को हम कहेंगे मिश्र आवर्ती कहेंगे। अब प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रेशनल नंबर। प्रमेय फर्स्ट थ्योरम, यदि x एक ऐसी प्रमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, इसका मतलब हुआ कि x कोई प्रमेय संख्या है जिसका दशमलव क्या है, शांत है, तो x को हम P/Q अंश बट्टा हर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P एवं Q सअभाज्य पूर्णांक है, जहां P और Q जो होता है वह सअभाज्य पूर्णांक है, तथा Q का रूप का हो तथा Q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n इंटू तथा Q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n इंटू तथा Q का अभाज्य गुण 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n के रूप का होता है, जहां n एवं m और ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब हुआ कि निगेटिव वाले को छोड़कर, और ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब हुआ कि -5 -4, इसको छोड़कर पॉजिटिव पूर्णांक वाले +1 +2, एक के बगल में तो प्लस है तो ई वाले संख्या होना चाहिए, न कि ये वाले संख्या। इसको छोड़कर ऋणात्मक पूर्णांक को और ऋणात्मक पूर्णांक बोल रहा है, ऋणात्मक को माइनस वाले को छोड़कर प्लस वाले। एक बार फिर से समझ लिए। प्रमेय फर्स्ट कहता है कि यदि x एक ऐसी प्रमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो x को हम P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P एवं Q अभाज्य पूर्णांक है, तथा Q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का होता है, जहां n एवं m और ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब हुआ कि n और m जो होता है वह हर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, न कि ऋणात्मक निगेटिव में। P n जो होता है = 5 होगा, n तो m होगा 4 होगा, तो ये हुआ और ऋणात्मक पूर्णांक इस तरह इस फॉर्म में होना चाहिए, न कि ऋणात्मक फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल 0.875, तो इसको हम पॉइंट उड़ाएंगे तो पॉइंट के बाद जितना डिजिट रहता है, जितना अंक रहता है उतना बट्टा में 0 होता है। 1 2 3 4, 4 है तो 4 को 0 होगा। 7 इंटू 5 का पावर 3 होगा, 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4, माने ये सब ऋणात्मक और ऋणात्मक है, ऋणात्मक पूर्णांक 7/2। तो इस फॉर्म, तो इस उदाहरण, ये जो उदाहरण दिया हुआ है, ये जो उदाहरण दिए हैं, इस उदाहरण से हमें यह पता चलता है
यह पता चलता है कि अंतिम चरण में अंश एवं हर सअभाज्य है। अंतिम चरण में अंश एवं हर जो होता है वह सअभाज्य है। 2 या 5 के या 2 या 5 दोनों के घातों के रूप में है। 2 या 5 या 2 या 5 एवं 2 के या 2 एवं 5 दोनों के घातों के रूप में है। प्रमेय सेकेंड क्या कहता है, मान लीजिए कि x कोई p बटा q एक ऐसी प्रमेय संख्या है, p बटा q अंश बटा हर एक ऐसी प्रमेय संख्या है कि हर q 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का संख्या है, कि हर q का है जहां n एंड m और ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब हुआ कि प्लस वाला माइनस वाला नहीं। x का दशमलव प्रसार शांत होता है तब वहाँ x का दशमलव प्रसार शांत होता है। जैसे 7/8 है तो 7/2 का पावर हम 3 लिख सकते हैं, तभी हमें यही वैल्यू प्राप्त होगा। फिर 7 इंटू 5 का पावर 3 बटा 2 का पावर 3 इंटू 5 का, फिर इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमें वैल्यू यही आएगा, 7/8 ही वैल्यू आएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, बैलेंस करेंगे तो हमें यही प्राप्त होगा, यही वैल्यू। तो 875 बटा इतना कर 0.8 से, तो ये शांत है। तो कहता है कि x का दशमलव प्रसार शांत है। इस उदाहरण से हमें यह स्पष्ट होता है कि यदि किसी प्रमेय संख्या के हर को 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में व्यक्त किया जा सके तो उस प्रमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होगा। तो देखा जाता है कि इस उदाहरण से हमें यह प्राप्त हुआ कि 0.875 ये जो होता है वह शांत आया। अब प्रमेय तीसरा कहता है, मान लीजिए कि x p बटा q एक प्रमेय संख्या है। मान लीजिए कि हम प्रमेय संख्या है, p बटा q एक प्रमेय संख्या है। इस प्रकार की q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n के रूप का नहीं है, इसका रूप का नहीं है, जहां n और m और ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। इसका मतलब अर्थात 10/7 है तो 1.4285714। तो यहाँ इस उदाहरण से हमें यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पर शेषफल के अंक 3 2 6 4 5 1 3 2 6 4 5 1 इस तरह से आता है। चूंकि शेषफल 0 नहीं है अतः 10/7 को हम अशांत आवर्ती भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए हम क्या करते हैं, 10 में 7 से भाग देते हैं, पॉइंट टुकड़ा। इस तरह से देखिए 4 2 8 5 डॉट आते जाएगा। तो इस तरह से देखा जाता है कि शेषफल पहले इस तरह से देखा जाता है, शेषफल 3 2 6 4 5 इस तरह से शेषफल आता है, ये कहता है। तो इस तरह से 3 2 6 4 5 यहाँ हम दिखा दिए हैं कि 3 2 6 4 5 डॉट आते जाएगा, एक भी आएगा, आते जाएगा। चूंकि शेषफल 0 नहीं आ रहा है, शेषफल यहाँ क्या हो रहा है, 0 नहीं आ रहा है, शेषफल यहाँ 0 नहीं कट, तो 10, अतः हम कह सकते हैं 10/7 एक अशांत आवर्ती है। इस प्रकार हमें इस उदाहरण से यह पता चलता है कि प्रत्येक प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत, परंतु आवर्ती के रूप में होता है। अब वास्तविक संख्या क्या है? अब इससे पहले वास्तविक संख्या से पहले हमें नंबर सिस्टम के बारे में जानना जरूरी था, तो हम अब वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या है? अभी तक जितना भी पढ़े, ऊपर में जितना प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, इस सब के बारे में जितना भी पढ़े, जितना नंबर सिस्टम के बारे में पढ़े, वे सभी वास्तविक संख्या है। दुनिया में जितना भी संख्या है वे सभी वास्तविक संख्या, दुनिया में जितना भी संख्या है वे सभी वास्तविक संख्या है। 1 2 -3 0 8 5 पाई √2 ये सब दुनिया में जितना भी नंबर है, जितना भी संख्या, वे वास्तविक संख्या ही के अंतर्गत आता है। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा का अर्थात यह मत समझ लेना कि लेमा का मतलब किसी का वाइफ है या किसी का गर्लफ्रेंड है। लेमा कोई वर्ड होता है। तो दो धनात्मक पूर्णांक
ए एवं बी के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या हैं क्यू एवं आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो आर जीरो ये शामिल होगा लेकिन बी शामिल नहीं होगा। जीरो से बड़ा होगा आर, आर से बड़ा होगा बी, जीरो भी होगा शामिल होगा। जहाँ ए को हम भाज डिवाइडेंट कहेंगे, बी को हम भाजक डिवाइजर कहेंगे तथा आर को हम शेषफल रिमाइंडर कहा जाएगा। तो ये हुआ भाज बराबर, हमने भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, इस तरह से। तो अगर यूक्लिड विभाजन से हम कुछ इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बनाकर बोल रहा है कि क्वेश्चन फर्स्ट का रहा है, एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हमें आज से आप गीत करें। तो 135 एवं 225 का, तो हम क्या करते हैं, चूंकि ए बराबर 135 बी बराबर 225 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब भाज क्या है, तो नहीं सॉरी यहाँ ये होगा, सॉरी हमको लिखने में कुछ गलत। ए बराबर होगा 225, यहाँ कर सकते हैं, ए बराबर होगा 225, बी बराबर 135। तो भाज ये हुआ, तो भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल कितना, तो 90 होगा। 90 30 225 35 225 होता है। अब लिखेंगे, चूंकि शेषफल जीरो तो नहीं आया, जब तक शेषफल जीरो नहीं आएगा तब तक प्रोसेस करते जाना है। शेषफल जीरो नहीं है तो हम कहेंगे इसीलिए 135 एवं 90 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करने पर हम पाते हैं कि 135 बराबर 90 × 1 प्लस, तो भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल हो गया। चूँकि यहाँ भी शेषफल जीरो नहीं आया, 45 आया है, शेषफल जीरो नहीं आया है, तब कहेंगे इसीलिए 90 एवं 45 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करने पर हम पाते हैं कि, तब क्या होगा, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब चूंकि शेषफल जीरो आ गया, तो अब शेषफल अगर जीरो आ जाएगा, शेषफल चूंकि शेषफल जीरो आ गया, जब तक शेषफल जीरो नहीं आएगा तब तक प्रोसेस करते जाना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस प्रकार कह सकते हैं 135
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 225 एवं चूँकि 225 एवं 135 का HCF कितना होगा 45 है। हम कह सकते हैं हो गया। देख लीजिए, पहले हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF ज्ञात करने के लिए तो 135 और 225 ग्रेटर दैन 100, इसका अर्थात हुआ ये ग्रेटर हुआ, ई रहेगा तो लेस, इसको बोलेंगे लेस दैन, इसको ग्रेटर बोलेंगे। तो यूक्लिड ए बराबर 225, बी बराबर 135 मान लिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार हम पाते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। 225 बराबर 135 इंटू 1 प्लस भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। शेषफल 0 नहीं आएगा क्योंकि 90 आ गया, इसीलिए हम कहेंगे 135 एवं 90 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर हम पाते हैं कि 135 बराबर 90 गुने 1 प्लस 45, तो भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि शेषफल 0 नहीं है, 45 है, तो इसीलिए 90 एवं 45 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर हम पाते हैं कि 90 बराबर 45 गुने भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, तो शेषफल 0 आ गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 225 एवं 135 का HCF 45 है। इस प्रोसेस आप कीजिएगा तभी आपको NCERT में प्रत्येक साल फिक्स है कि इससे एक क्वेश्चन रहता ही है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एक क्वेश्चन रहता है, ये 2 नंबर में हर साल पूछता है। अगर इस प्रोसेस से आप बनाएंगे तभी आपको 2 नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इस प्रोसेस से बनाएंगे, हर एक साल है, बिहार बोर्ड का हर एक साल है, 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता ही एक है, हर एक साल एक क्वेश्चन रहेगा। लेकिन यहाँ कुछ साल यहाँ अंतर कर देता है, यहाँ 135 225 है तो यहाँ माने बदल देगा। इसी प्रोसेस पे आपको जाना है, इसी प्रोसेस पे, तभी आपको 2 में 2, 1 नंबर भी नहीं। इस प्रोसेस से बनाएं, न कि माने आपको बोलेगा कि माने 225 और 100 यूक्लिड विभाजन, तो आप कीजिएगा कि गुणनखंड विधि से इसको क्या करेंगे तो निकाल लीजिएगा। तो ऐसे नहीं निकालना है, इस प्रोसेस से जो बोलता है क्वेश्चन उसी के अनुसार चलना है। मैथ है, रटने का चीज़ नहीं है, मैथ से जितना खेलेगा उतना मज़ा आएगा। अगर कहीं पे आपको वीडियो में कहीं पे आपको नहीं समझ आता है तो वीडियो को आप रोक दीजिए, फिर बार बार वीडियो को चलाइए, तभी आपको समझ में आएगा। जहाँ नहीं समझ में आया वहाँ रोक दीजिए और नोट करते जाइए, कॉपी में नोट करते जाइए। चैप्टर बाय चैप्टर हम पढ़ाएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर आप थ्योरी को नोट करते जाइए। अब वीडियो को पॉज मत कीजिए, वीडियो को अगर पॉज कीजिएगा तो नहीं मज़ा आएगा। सीरियल बाय सीरियल उसको देखिए, वीडियो को जहाँ आपको समझ में नहीं आता फिर उसको एक बार उसको दोहराइए, फिर उसको एक बार देखिए। जैसे एक पेड़ है, पेड़ पे हमको पहले छिपी से चढ़ना है कि पहले जड़े पे चढ़ जाना है, उसी प्रकार वीडियो को शुरू से देखिए, पॉज मत कीजिए, आगे बढ़ाकर पॉज मत कीजिए, तभी वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्त तो आप कमेंट, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर अगले वीडियो में हम आपसे मुलाकात होगा। लेक्चर नंबर 2 लेके आएंगे, NCERT फर्स्ट रियल नंबर का हम सॉल्यूशन लेके आएंगे चैप्टर। तो और एक बात करेंगे कि आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने दोस्त को शेयर कीजिए और वीडियो को पॉज मत कीजिए। वीडियो को अगर पॉज कीजिएगा तो आपको कभी मज़ा नहीं आएगा। मैथ है खेलने का चीज़, जितना मैथ से खेलेगा उतना आपको मज़ा आएगा, न कि रटने का चीज़ है। थैंक यू, धन्यवाद। और आपसे हम अगले वीडियो में मुलाकात फिर होंगे और आलोक का साथ हम NCERT का भी सॉल्यूशन देंगे और आलोक का भी हम सॉल्यूशन देंगे। वीडियो को मज़ा लीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।